चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग शेप्स। अगर हम अंडरस्टैंडिंग शेप्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फिगर्स हैं जो हम वन बाय वन देखेंगे एंड उनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फिगर से। तो देखिए यहाँ पर हमें एक फिगर गिवन है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट वन इज वर्टिसेस। तो यहाँ पर आ गया ABCD। तो ये क्या हो गया, हमारे वर्टिसेस जो हमारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस होंगे। अब उसके बाद आता है हमारे पास अपोजिट वर्टिसेस, मतलब D के अपोजिट कौन है, B, एंड C के अपोजिट कौन है, A। तो ये क्या हो गया, हमारे अपोजिट वर्टिसेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग साइड्स, जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है, जो हमें फिगर बना के देते हैं, जैसे लाइक BA AD BC एंड CB। तो ये सब क्या हो गए, हमारे फिगर्स हो गए। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है डायगोनल्स, जो हमारे पास क्या हो गए, दीज अपोजिट साइड्स। चलिए, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें अपोजिट साइड्स की, तो अपोजिट साइड में कौन होगा हमारे पास। चलिए अपोजिट साइड देखेंगे तो आप आ जाएगा BA और CD, और बाकी अपोजिट क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगी BC और AD, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग अपोजिट साइड्स हो गई। देन उसके बाद आता है हमारे पास एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड वो साइड होती है इसमें हमारे पास क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स होगा। अब देखिए यहाँ पर A को कॉमन लिए तो AB और AD क्या हो गए, हमारी एडजेसेंट साइड्स। देन आता है डायगोनल्स, अगर हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें ऐसे, तो वो क्या बन जाता है, हमारे डायगोनल्स। तो यहाँ पर AC क्या है, डायगोनल, एंड BD भी हमारा क्या है, डायगोनल। नेक्स्ट आता है एंगल्स। तो जब भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें हम जब भी साइड्स को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक एंगल फॉर्म करते हैं। जस्ट लाइक ये हो गया हमारे पास एंगल B, एंगल A, एंगल D एंड एंगल C। अब इसमें फिर से वही बात आ गई, अपोजिट एंगल्स। तो एंगल B के अपोजिट कौन है, एंगल D, और एंगल A के अपोजिट कौन है, एंगल C। देन आता है एडजेसेंट एंगल, जिसमें हमारे पास क्या होगी, कॉमन आर्म होगी। अब देखिए इसको देखें तो हमारे पास एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। अगर यहाँ पे देखें तो एंगल C और एंगल D क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब भी हमारे पास कुछ भी कॉमन आर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स। चले, a quadrilateral in which the measure of each angle is less than 80 degree is called convex quadrilateral में कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देन यहाँ पे बोलेगा कि जब भी हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो 180 से कम आएगा। मतलब हर एक एंगल क्या होना चाहिए, सॉरी, हर एक एंगल 180 से कम होगा। चलिए, क्वाड्रिलेटरल इन विच मेजर्स एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180। तो अगर हमारे पास कोई भी एंगल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो 180 से ज़्यादा बैठ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चल, तो ये हमारा था हमारे पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देन उसके बाद आगे देखते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें देखो ये जो एंगल है ये हमारा 180 से ज़्यादा बैठ रहा है। चल, उसके बाद आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अगर हम 4 एंगल्स का सम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दैट इज 360 डिग्री। तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, आपको याद रखना। देन उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो यहाँ से आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 10.1, एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस एंड C एंड D। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो हमारे पास अगर सपोज करिए क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x x x। तो ये सारी क्वाड्रिलेटरल है, और जो फोर्थ एंगल है वो कितना है, हमारा राइट एंगल है। ये हो गया हमारा फोर्थ एंगल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 3 एंगल्स जो हैं इक्वल है, और एक एंगल कितने का था हमारा, 90 डिग्री, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर। देन इसको ऐड करेंगे, x प्लस एक्स से कितना हो जाएगा, 3x प्लस 90 डिग्री, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री।
चलिए उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 270 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे x ये मल्टीप्लाई में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 3 27। ओके, तो हमारे सारे एंगल्स कितने के आ गए, 90 डिग्री के आ गए। तो ये हमारा क्या हो सकता है, या तो स्क्वायर भी हो सकता है या फिर रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए कोऑर्डिनेटर्स में जब भी एंगल्स रेशियोज में गिवन होते हैं तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे लेट द एंगल्स बी दैट इज 7x 8x 10x 11x। ठीक है, तो हमें पता है एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आया दैट इज 7x प्लस 8x प्लस 10x प्लस 11x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जस्ट लाइक 8 प्लस 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 35 36, फिर आ गया 36 x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, जस्ट लाइक दिस। तो करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 10 डिग्री। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 डिग्री। अब जो जो हमारे पास एंगल्स थे अब उनको देखते हैं, दैट इज 7 8 10 11। तो यहाँ पर एक था हमारे पास 7x 8x 10x देन 11x। करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 10 70 डिग्री, देन 8 इंटू 10 दैट इज 80 डिग्री, देन 10 इंटू 10 दैट इज 100 डिग्री, देन उसके बाद आता है 11 इंटू 10 दैट इज 110 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों एंगल्स। चलिए इसके बाद और कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर क्वाड्रिलेटर देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है पैरेललोग्राम। तो पहले पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटर विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स के रहेंगे, पहले ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी एंड ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास और कुछ है। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम देखते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, अपोजिट साइड्स के होंगे पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जब हम डायगोनल्स बनाएंगे यहाँ पर जस्ट लाइक दिस, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब इक्वली डिवाइड करेंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पर, तो आई होप हमें एक्सरसाइज देखनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 एंड यहाँ पे सब पैरेललोग्राम के क्वेश्चन हैं। ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ पे देखा है क्वेश्चन नंबर 5। The sum of two opposite angles of the parallelogram is this. Find the angles of the parallelogram. चलिए तो हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं जस्ट लाइक दिस। ये हो गया पैरेललोग्राम एंड यहाँ पर अपोजिट एंगल्स का सम गिवन है। तो सपोज कर लो यहाँ पर ए बी सी डी एंड एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स है, तो इन दोनों का सम हमें यहाँ पे गिवन है 130 डिग्री और बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं। ओके, तो चलिए तो यहाँ पर हमें गिवन है सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 130 डिग्री। अगर हम देखें तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी। तो यहाँ पर करते हैं एंगल ए
प्लस एंगल सी प्लस टू कितने हो गए 130 डिग्री, दोनों ही आपस में इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ ले सकते हैं एंगल ए प्लस सी की जगह पे हम एंगल ए ले सकते हैं, तो हो गया 130 डिग्री। देन इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 130 डिग्री। उसके बाद एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 130 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 65 डिग्री। चलिए तो यहाँ पर आइए हमारे पास एंगल ए इक्वल्स टू 65 इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम दोबारा से आ जाते हैं वापस। अब हमें निकाले एंगल बी एंड एंगल डी। तो अब हमें पता है कि हमारे पास एंगल ए और सी आ गया है। चले तो हम यहाँ पे करते हैं सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कितना होता है हमारे पास, दैट इज 360 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री। इतना करने के बाद एंगल ए हमें पता चलेगा दैट इज 65 डिग्री, एंगल बी हमें नहीं पता, एंगल सी पता चल गया 65 डिग्री, एंगल डी भी हमें नहीं पता। आप देखो एंगल बी और एंगल सी यहाँ पर क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज़ 130 डिग्री एंगल बी प्लस एंगल डी। तो एंगल डी की जगह मैं एंगल बी लिख लेता हूँ कि दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। उसको और सॉल्व करते हैं। चलिए ए प्लस में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी। अगर हम ट्वाइस ऑफ एंगल बी देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 360 माइनस 130 तो हो जाएगा 230 हाँ डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल बी इक्वल्स टू 230 डिवाइड बाई 2 करेंगे, इससे हो जाएगा 115। ठीक है, तो हमारे पास एंगल बी आ गया 115 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा एंगल डी के। हमारे पास चारों एंगल्स आ गए, एंगल बी भी आ गया और डी भी आ गया। ठीक है, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको सब इसी टाइप से क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आते हैं रेक्टेंगल पर। तो रेक्टेंगल में हमें यहाँ पर क्या हुआ है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose each angle is right angle। तो यहाँ पे सारे एंगल्स क्या हैं हमारे पास, राइट एंगल्स हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल इज ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल ट्राइंगल, द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सॉरी रेक्टेंगल आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि सारे एंगल्स क्या है 90 डिग्री है। देन डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, वो डायगोनल इक्वल है एंड वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। चलिए और सारों एंगल्स का सम यहाँ पर वैसे भी क्या आने वाला है, इक्वली आने वाला है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, रोम्बस इज अ पैराग्राफ इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल जस्ट लाइक आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर और रोम्बस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, चलिए वो देखते हैं। अब यहाँ पे वो लगे है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, बट जो रोम्बस के एंगल्स होंगे उनका कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं होता। चलिए उसके बाद आता है स्क्वायर। तो स्क्वायर तो हमें पता है कि सारी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स इज 90 डिग्री। तो सारे एंगल्स इसमें 90 डिग्री के होंगे। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, आ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एट द सेम टाइम इट इज a rhombus. So a square has all properties of rectangle and rhombus.
The following are the properties of a square. All sides of a square are equal and the opposite sides are parallel. Each angle of the square is a right angle. Then we can say that all angles are also equal. The diagonals of a square are equal and diagonals of square bisect each other. ठीक है, चले उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं। अरे तो यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन। ओके, तो ये हमें एक रोम्बस गिवन है PQRS एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट O। तो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एंड PQR। चले तो हमें यहाँ पे PQR गिवन है, दैट इज 110 डिग्री एंड हमसे पूछा गया है ORQ, मतलब दिस एंगल। चले तो हमें पता है कि देखिए रोम्बस की एडजेसेंट ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसको कंसिडर करें, ये ट्राइंगल 1 2 3, तो इसमें ये एंगल भी आ जाएगा और ये एंगल हमें गिवन है और ये एंगल हमें वैसे तो उस काम नहीं है बट अभी काम आएगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो यहाँ पे रोम्बस के साइड से इक्वल है तो इसकी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ट्राइंगल है PQR। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो ट्राइंगल्स के एंगल तो सब कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ कर सकते हैं एंगल Q प्लस एंगल QPR प्लस एंगल QRP इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम इसको क्या रीजन दे सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे देखिए एंगल Q, चलो इसको भी पूरे ही नाम लिख लेते हैं, दैट इज एंगल PQR। तो हमें कितना गिवन है, 110 डिग्री। एंगल QPR हमें यहाँ पर गिवन है x और ये भी एंगल QRP गिवन है हमें x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 110 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये प्लस में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो दैट 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। करेंगे तो x प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 70 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35 डिग्री। तो x प्लस 2 आ गया यहाँ पर 35 डिग्री एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर। तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आगे चलते हैं। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।